कल्पना कीजिए, एक फ्लाइट उड़ान भरती है साल 1955 में, लेकिन लैंड करती है 1992 में। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फ्लाइट 914 की, जो 37 साल तक गायब रही और फिर एक दिन अचानक आसमान में दिखाई दी। न पायलट को समय का अंदाजा था, न यात्रियों को। क्या ये टाइम ट्रैवल था या कोई वैज्ञानिक साजिश? क्या ये सच्ची घटना है या सिर्फ एक अफवाह जिसे इंटरनेट ने मशहूर कर दिया? इस वीडियो में जानिए उस रहस्यमयी फ्लाइट 914 की पूरी कहानी, जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। कहा जाता है कि 1955 में पैन अमेरिका एयरलाइंस की एक फ्लाइट नंबर 914 न्यूयॉर्क से उड़ान भरती है, लेकिन रास्ते में अचानक गायब हो जाती है, जैसे आसमान ने उसे निगल लिया हो। लेकिन इसी कहानी में नया मोड़ तब आता है जब 37 साल बाद 1992 में वही फ्लाइट अचानक वेनेजुएला की राजधानी काराकास के एयरपोर्ट पर उतरती है। सोचिए, अगर आप किसी ऐसे प्लेन में हो जो 3 दशक आगे की दुनिया में उतरता है तो कैसा लगेगा। लेकिन इस रहस्य की तह में जाने पर जो सच्चाई सामने आती है वो उतनी ही हैरान कर देने वाली है। 1992 की सुबह वेनेजुएला का काराकस शहर हमेशा की तरह अपने रूटीन में व्यस्त था। सिमोन बोलिवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर विमानों का आवागमन सामान्य चल रहा था। कंट्रोल रूम में अधिकारी अपने उपकरणों पर नजरें टिकाए बैठे थे। सब कुछ रोज जैसा लग रहा था। तभी रडार स्क्रीन पर एक अनजाना निशान उभरा। एक ऐसा विमान जिसकी कोई भी जानकारी सिस्टम में दर्ज नहीं थी, जिसका ट्रांसपोंडर पूरी तरह खामोश था। शुरू में अधिकारियों ने सोचा यह कोई पुराना मिलिट्री एयरक्राफ्ट हो सकता है या फिर किसी निजी विमान की तकनीकी गलती। मगर जैसे जैसे उसकी मूवमेंट स्पष्ट होने लगी, सबका ध्यान उसकी बनावट और उड़ान शैली पर गया। वह बिल्कुल 1950 के दशक की तकनीक का लग रहा था। संदेह बढ़ने पर कंट्रोल रूम से रेडियो कांटेक्ट किया गया और जो जवाब मिला उसने पूरे कमरे में सन्नाटा फैला दिया। दिस इज पैन एम फ्लाइट 914 रिक्वेस्टिंग परमिशन टू लैंड फ्रॉम न्यूयॉर्क टू मायामी। यानी वही फ्लाइट जो 1955 में रहस्यमय ढंग से गायब हो गई थी। क्या वह सच में समय की किसी दरार से निकलकर लौटी थी या फिर यह सब किसी ऐसे राज की कड़ी थी जो आज भी दुनिया के सामने पूरी तरह उजागर नहीं हो सका? एक पल के लिए सारा माहौल जैसे थम गया हो। कंट्रोल रूम में मौजूद अधिकारी एक दूसरे को अवाक नजरों से देखने लगे। उनके चेहरों पर हैरानी के साथ एक गहरी चिंता की झलक साफ झलक रही थी। कैसे हो सकता था कि एक फ्लाइट जिसे 37 साल पहले गायब घोषित कर दिया गया था, आज उनके रनवे पर उतरने की तैयारी कर रही थी? पैन अमेरिकन एयरलाइंस, जो कि पिछले साल 1991 में ही बंद हो चुकी थी, और यह फ्लाइट 914, जिसे दुनिया ने 1955 में हमेशा के लिए खो चुका मान लिया था, अब फिर से जीवित हो उठी थी। पुराने रिकॉर्ड्स को आनन फानन में खंगाला गया। कंट्रोल कोड्स, कॉल साइन और यात्रियों की सूची के हर विवरण को मिलाया गया। और जब उस फ्लाइट के कप्तान का नाम मिगुएल विक्टर सामने आया, वही नाम जो फ्लाइट 914 के उड़ान दस्तावेजों में दर्ज था, तो जैसे सारे संदेह चकनाचूर हो गए। विमान का ट्रांसपोंडर कोड भी बिल्कुल वही था, मानो समय ने उस फ्लाइट को वहीं थाम लिया हो जहां से वह गायब हुई थी, और अब वर्षों बाद उसे फिर से उसी स्थिति में लौटा दिया हो। एयरपोर्ट प्रशासन ने तुरंत स्थिति की गंभीरता को समझते हुए सुरक्षा बलों को तैनात कर दिया। मेडिकल टीमें और इमिग्रेशन अधिकारी सतर्क हो गए। तभी नियंत्रण कक्ष से स्पष्ट घोषणा हुई, पैनम फ्लाइट 914 क्लियर्ड टू लैंड ऑन रनवे 5। कुछ मिनटों में नीले आकाश से एक पुरानी शैली का विमान उतरा, डगलस DC-4, जिसकी बाहरी सतह पर धूल जमी हुई थी, पेंट जगह जगह से उखड़ा हुआ और पंखों पर हल्की जंग की परत दिखाई दे रही थी। उसमें कहीं भी आधुनिक नेविगेशन सिस्टम की कोई झलक नहीं थी, जैसे यह हवाई जहाज किसी एंटीक्स म्यूजियम से निकलकर सीधे उड़ता हुआ यहां आ पहुंचा हो। लेकिन सबसे चौंकाने वाला दृश्य तब सामने आया जब विमान का दरवाजा खुला। एक एक कर यात्री बाहर आने लगे। महिलाओं के कपड़े 1950 के दशक की फैशन को दर्शा रहे थे। घुटनों तक की स्कर्ट, खुले बाल और साधारण जूते। पुरुषों ने पुराने जमाने के फेडोरा हैट और चौड़े कॉलर वाले सूट पहन रखे थे। उनके हाथों में चमड़े के पुराने सूटकेस थे और उनके टिकट वे भी हाथ से लिखे कागजी टुकड़े थे, जिन पर न कोई बार कोड था
न ही कोई डिजिटल डेटा। यह दृश्य किसी पुराने ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफ की तरह था, जैसे इतिहास ने एक बार फिर खुद को दोहराने का फैसला कर लिया हो। एक महिला अपने 3 साल के बच्चे को गोद में लिए विमान से उतरी, चेहरे पर उलझन और आंखों में हैरानी। लेकिन एक पल ठहरिए, अगर यह बच्चा 1955 में 3 साल का था तो अब 1992 में उसकी उम्र 40 के पार होनी चाहिए थी। फिर यह कैसे मुमकिन था कि वह अब भी उतना ही छोटा दिख रहा था? क्या यह कोई वैज्ञानिक भूल थी, कोई बहुत बड़ी साजिश, या फिर सचमुच समय की लकीर को चीर कर लौट आया था वह विमान? इस रहस्यमयी दृश्य को देखकर काराकस एयरपोर्ट पर मौजूद हर शख्स अवाक था। यात्रियों के चेहरे किसी ऐसी जगह पहुंच जाने की झलक दे रहे थे जो उनके लिए जानी पहचानी नहीं थी, मानो वो अचानक एक नई दुनिया में कदम रख चुके हों। उनके हाव भाव से साफ था कि उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि वो किस साल में हैं। घटना की शुरुआत सुबह करीब 9:15 बजे हुई थी और कुछ ही घंटों में यह खबर मीडिया की सुर्खियों में छा गई। पूरे देश भर में एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या फ्लाइट 914 सच में वापस आ गई? क्या यह टाइम ट्रैवल की सबसे बड़ी मिसाल है? न्यूज चैनलों ने हेडलाइनों में आग लगा दी। 37 साल बाद लौटी फ्लाइट, टाइम ट्रैवल या छलावा? आखिर क्या है पैनम 914 की सच्चाई? एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मच गई। इमिग्रेशन ऑफिसर जुआन दे ला कोर्ट को तुरंत विमान के पास भेजा गया ताकि यात्रियों से पूछताछ की जा सके। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। पायलट ने दरवाजा तेजी से बंद किया और बिना किसी अनुमति या संकेत के विमान एक बार फिर उड़ान भर गया। न कोई प्लान, न रूट, न कंट्रोल से संपर्क, बस सीधा उड़ता हुआ वह रहस्यमयी विमान फिर आसमान में कहीं खो गया, इस बार हमेशा के लिए। इस पूरी घटना ने दुनिया को 2 हिस्सों में बांट दिया। एक पक्ष इसे टाइम ट्रैवल का जिंदा सबूत मानता है, एक ऐसा मोड़ जहां विज्ञान, रहस्य और समय का अधूरा ज्ञान मिलकर चमत्कार बन जाते हैं, जबकि दूसरा पक्ष इसे महज एक शातिर अफवाह, एक रोमांचक लेकिन झूठी कहानी का नाम देता है, जिसे या तो गढ़ा गया था या गलत समझा गया। लेकिन सच क्या है, ये सवाल आज भी अधूरा है। लेकिन इस रहस्यमयी कहानी में असली भूचाल तब आया जब 1993 में अमेरिका के चर्चित टैब्लॉइड वीकली वर्ल्ड न्यूज ने एक विस्फोटक लेख प्रकाशित किया। हेडलाइन कुछ ऐसी थी, 1955 की फ्लाइट 914 सीधे 1992 में उतरी। इस रिपोर्ट ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। इसमें दावा किया गया था कि विमान और उसमें सवार सभी यात्रियों को अमेरिका की सरकारी एजेंसियों ने कुछ समय के लिए अपनी हिरासत में ले लिया था। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी, यात्रियों के शरीर पर वक्त का कोई असर नहीं दिखा, न कोई झुर्रियां, न ही बुढ़ापा। वे वैसे ही थे जैसे 1955 में थे। उनके अनुसार उन्हें सिर्फ कुछ घंटों की ही उड़ान का एहसास हुआ था, जैसे उनके लिए वक्त थमा रहा हो। रिपोर्ट में कुछ धुंधली तस्वीरें भी प्रकाशित की गई थीं, जिनमें यात्री पुराने जमाने के कपड़ों में डरे और हैरान खड़े नजर आ रहे थे। इस लेख में कराकस एयर ट्रैफिक कंट्रोल ऑफिसर जुआन दे ला कोर्ट का बयान भी छापा गया था। उसने कहा, मैंने पायलट मिगवेल विक्टर की आवाज खुद सुनी थी, वही आवाज जो 1955 की उस उड़ान की फाइल में दर्ज थी। अब सवाल उठने लगे, क्या यह सब एक सच्चाई थी जिसे दुनिया से छुपाया गया, या फिर किसी कल्पनाशील पत्रकार की रची गई शानदार स्क्रिप्ट? और फिर सामने आई एक और सनसनी। कराकस एयरपोर्ट के कंट्रोल टावर में उस दिन मौजूद एक अन्य अधिकारी क्वांदेला कोर्टे ने कथित तौर पर बताया कि जैसे ही फ्लाइट 914 ने लैंड किया, उसे विमान के न तो कोई रडार सिग्नल मिले, न ही कोई आधुनिक ट्रांसपॉन्डर कोड। विमान की बनावट, आवाज और यात्रियों की पोशाक सब कुछ पुराने दौर जैसा था। क्वांदेला ने यह भी दावा किया कि उसे चुप रहने के लिए बाध्य किया गया। उससे एनडीए साइन करवाई गई और धमकी दी गई कि अगर वह कुछ बोलेगा तो परिणाम गंभीर होंगे। कई सालों तक यह रहस्य दबा रहा, लेकिन फिर एक अखबार ने उस पर से पर्दा उठा दिया। इसमें बताया गया कि फ्लाइट को एक गुप्त सैन्य अड्डे पर ले जाया गया था, जहां यात्रियों पर वैज्ञानिक परीक्षण किए गए। कुछ विशेषज्ञों ने यह घटना टाइम डायलेशन या डायमेंशनल रिफ्ट जैसे सिद्धांतों से जोड़ने की कोशिश की। अब आपके सामने यह सवाल है, क्या यह विज्ञान से परे कोई सच था, या फिर सिर्फ एक कुशलता पूर्वक बुनी गई कहानी जो आज भी रहस्य बनकर लोगों को चौंकाती है? सरकारी एजेंसियों ने इस पूरी घटना को नकार दिया, लेकिन सवाल अब भी जिंदा है। अगर यह सब एक झूठ था, तो फिर एक अनुभवी कंट्रोलर जैसे क्वांदेला कोर्टे अपनी नौकरी और जिंदगी को दांव पर क्यों लगाता? क्या सिर्फ सनसनी फैलाने के लिए? हालांकि हाल ही में कुछ प्रतिष्ठित फैक्ट चेकिंग वेबसाइट्स और न्यूज पोर्टल्स ने इस रहस्य से पर्दा उठाया है।
उन्होंने इस कहानी की तह तक जाकर बताया कि पैन अमेरिकन एयरलाइंस के रिकॉर्ड में फ्लाइट 914 नामक कोई उड़ान उस दिन न तो रजिस्टर्ड थी, न ही टेको नफ की कोई जानकारी दर्ज है। असल में यह पूरा किस्सा 1992 में अमेरिका के एक लोकल टैबलॉइड अखबार की एक मनगढ़ंत खबर से शुरू हुआ था। 21 मई 1992 को प्रकाशित इस खबर की हेडलाइन थी प्लेन की पहेली। इसमें दावा किया गया कि 1955 में गायब हुआ एक विमान अचानक लौट आया। देखते ही देखते यह खबर आग की तरह फैल गई। कई लोगों ने इसे सच्चाई मान लिया और अफवाहों का ऐसा दौर शुरू हुआ जिसने रहस्य और रोमांच का रंग चढ़ा दिया। कुछ लोगों ने कहा कि यह विमान बरमुडा ट्रायंगल में फंसा था और वहां से लौट आया। दूसरों ने इसे टाइम ट्रैवल या किसी दूसरी दुनिया से जुड़ा माना। इंटरनेट और मीडिया पर इस कहानी के कई संस्करण चलने लगे, हर बार नए सबूत और नए साक्ष्य के साथ। इसी दौरान एक और चौंकाने वाला मोड़ आया वॉइस रिकॉर्डिंग के रूप में। कथित रूप से फ्लाइट 914 के ब्लैक बॉक्स की एक ऑडियो क्लिप वायरल हुई जिसमें पायलट और एयर ट्रैफिक कंट्रोल के बीच संवाद सुनाई देता है। पायलट पूछता है, हम कहाँ हैं? जवाब आता है, आप वेनेजुएला की हवाई सीमा में हैं। आप कहाँ से आए हैं? पायलट कहता है, हम न्यूयॉर्क से मियामी के लिए उड़ान भर रहे थे, पैन एम फ्लाइट 914। इस बातचीत को कुछ लोगों ने सबसे बड़ा प्रमाण बताया, मगर जब इस रिकॉर्डिंग की जांच की गई तो पता चला कि वह न तो किसी ब्लैक बॉक्स से ली गई थी, न ही कोई आधिकारिक स्रोत इसकी पुष्टि करता है। अब यह पूरी कहानी एक ऐसे अफवाह की मिसाल बन चुकी है जो बिना किसी ठोस आधार के सिर्फ कल्पना और डर के सहारे पूरी दुनिया में फैल गई। असल में ये पूरी कहानी 1992 में अमेरिका के एक लोकल टैबलॉइड न्यूज़पेपर द्वारा घड़ी गई थी, जिसे एक काल्पनिक, रोमांचक और सस्पेंस से भरी मनगढ़ंत खबर के तौर पर छापा गया था। मगर जैसे ही यह इंटरनेट की दुनिया में पहुंची, लोगों ने इसे बिना जांच के सच मान लिया और आज भी हजारों लोग सोशल मीडिया पर इसे सच मानकर शेयर करते हैं। यह दिखाता है कि इंटरनेट पर वायरल हुई चीजें अक्सर सच नहीं होती, लेकिन उनका भावनात्मक असर इतना गहरा होता है कि लोग सोचते हैं कहीं ये सच तो नहीं। असल में इंसानी मन रहस्यों और अनजानी कहानियों में उलझना पसंद करता है और हम में से कई लोग कभी-कभी सच्चाई को नजरअंदाज करके रोमांच को सच मान बैठते हैं। कुछ वीडियो, तस्वीरें और ऑडियो क्लिप्स भी इस अफसाने के साथ जोड़े गए हैं, जिनकी सत्यता पर आज तक सवाल बने हुए हैं। किसी ने काराकास एयरपोर्ट की तस्वीरें साझा की तो किसी ने प्लेन की घड़ी दिखाते हुए कहा कि उसमें 1955 का टाइम सेट था। लेकिन जब इन तथ्यों की गहराई से पड़ताल की गई तो पता चला कि इनमें से ज्यादातर चीजें डिजिटली एडिट की गई थीं या फिर किसी और घटना से ली गई थीं। सोचिए, क्या टाइम ट्रैवल वाकई संभव है? अगर कोई फ्लाइट 37 साल बाद लौटे और यात्री भी उसी उम्र में हो तो क्या वह विज्ञान का चमत्कार होगा या बस कल्पना की उड़ान? इंसान की फितरत ही कुछ ऐसी है, वो अनहोनी को होनी बनते देखना चाहता है और इसी चाहत में कई बार अफवाहें ही उसकी सच्चाई बन जाती हैं। कभी कभी एक कहानी, चाहे झूठी ही क्यों न हो, इतना असर छोड़ जाती है कि वह सच्चाई से भी ज्यादा गहराई से दिलों में उतर जाती है। अब फैसला आपका है, टाइम ट्रैवल सच है या सिर्फ एक रोमांचक अफसाना? कमेंट में बताएं अपनी राय। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली कड़ी में रहस्य और गहराएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।